नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बड़ा धमाका किया है चिराग पासवान ने। एक टेलीविज़न को इंटरव्यू में कहा है कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार में एक्टिव होना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना साकार करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दिल्ली में दिल नहीं लग रहा चिराग पासवान का, इस्तीफा देंगे मोदी सरकार से, या कोई बड़ी योजना बना के रखी हुई है चिराग पासवान ने? एक सवाल और भी है, क्या भाजपा कोई बड़ा दाव चिराग पासवान के नाम पर खेलना चाहती है? ढेर सारे सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 25 का जो चुनाव हो रहा है वो 2020 की भूमिका में चिराग पासवान एक बार फिर आने वाले हैं? एनडीए में खलबली है, बेचैनी है कि आखिर चिराग पासवान के कहने का मतलब क्या है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को केंद्र की सियासत भाती थी और मुझे बिहार की सियासत, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो सपना है उसको पूरा करना है, बिहार उनको बुला रहा है। देखिए, हाल में जब भी चिराग पासवान पटना आए हैं, अलग अलग जगहों पर गए हैं, जनता का एक समर्थन उनको मिला है। उनके पार्टी के लोग, समर्थक यही चाहते हैं कि बिहार की जो नंबर 1 की कुर्सी है उस पर चिराग पासवान काबिज हो जाएं। युवा हैं, लोकप्रियता बढ़ी है। अब इसी वोटर के सर्वे में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई गई है। तमाम चीज़ें अभी चिराग पासवान के फेवर में है, लेकिन जो बिहार का सियासी समीकरण है और ख़ासकर नीतीश कुमार की जो जिद है, उनके बेटे की जो जिद है, उसमें चिराग पासवान क्या कर सकते हैं? तो क्या एनडीए से बाहर का भी कोई रास्ता है? क्या प्रशांत किशोर, कांग्रेस और चिराग का भी कोई गठबंधन बिहार में हो सकता है? तो बहुत सारी संभावनाएं बिहार की सियासत के लिए चिराग पासवान ने अपने एक बयान के साथ खोल दिया। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का लगातार दबाव एनडीए के नेताओं पर है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए। चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर मैक्सिमम सीट भी जाएगी तो 20 से ज़्यादा उनको सीटें मिलेगी नहीं, जहां तक कि एनडीए का सवाल है। तो क्या 20 सीटों की सियासत चिराग पासवान करेंगे? ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा किसी को नहीं लगता। उनके जो विरोधी हैं उनको भी नहीं लगता, समर्थक हैं उनको भी नहीं लगता, और जो विश्लेषक हैं उनको भी नहीं लगता, और जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको तो एकदम नहीं लगता कि 20 सीटों तक सिमट कर रह जाएंगे चिराग पासवान। तो बड़ी उम्मीद है, बड़ी महत्वाकांक्षा है, और इस बयान को लोग उसी नज़रिए से देख रहे हैं कि कैसे चिराग पासवान बिहार में अपने पॉलिटिक्स की भूमिका को तेज़ी से बदलना चाह रहे हैं, गियर चेंज करना चाह रहे हैं कहिए तो। और जो गियर चेंज होगा वो टॉप गियर ही लगेगा, क्योंकि 2020 में जो उन्होंने किया और नीतीश कुमार को जिस हैसियत में ला के रख दिया, एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के लोग डरे हुए हैं कि अगर चिराग पासवान फिर उसी स्टाइल में अगर सक्रिय हो गए तो फिर जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, नीतीश कुमार के सीएम के दावे का क्या होगा, और निशांत के सपने का क्या होगा। तो ढेर सारे सवाल चिराग पासवान ने खड़े कर दिए हैं। अभी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। भाजपा ने, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान एक अहम रोल चाहते हैं बिहार की सियासत में। अब वो किंग मेकर बनेंगे, मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो भाजपा को सूट करता हो। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, अटकलबाजियाँ हैं, सबका जवाब चिराग पासवान की एक्टिविटीज़ से होगा। जब वो बिहार आएंगे, लोगों से मिलेंगे, रैलियां करेंगे, सभा करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना आखिरकार वो पूरा किस ओहदे से करना चाहते हैं, किस रूप में करना चाहते हैं, और ये सपना पूरा होगा या केवल सपना ही रह जाएगा। तो क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए चिराग पासवान अपने मंत्री पद का त्याग करेंगे? सबसे बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में यही गूंज रहा है, और इसका जवाब तो खुद चिराग पासवान को ही देना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।